हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए, जिस दिन इसका आईपीओ आया था ना, उसी दिन 500 रुपये का इश्यू प्राइस था और सीधा 1400 पे चला गया था। ये 1000 पे खुला था और 1400 पे चला गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो भाई साहब हालत अच्छी नहीं है, लगातार गिर रहा है। ये बीच बीच में बाजारों का भी अच्छा मूड था, लेकिन इसका नहीं था। जब भी इसने बीच में अटेम्प्ट भी करा था तेजी दिखाने का, वापस उससे नीचे जाता नजर आया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं कई बार इसके ऊपर बात कर चुका हूं, जहां पर मैंने एक चीज कही है कि बहुत जल्दी ये आपको 3 डिजिट में जाता नजर आएगा। इवन जिस दिन इसका आईपीओ आया था उसी दिन मैंने कहा था कि भैया अब खरीदारी के मौके नहीं है। जिसको आईपीओ में मिल गया उनके अच्छे हैं, वो चाहे तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री करने की कोशिश मत करिएगा बाद में। अभी भी मुझे लगता है कि जो आप इसका ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक डाउनवर्ड्स आपको नज़र आ रहा है। अगर अटेम्प्ट भी करा है बीच बीच में तो ये गिरा है उसके बाद। तो बात करना बनता भी है कि यहाँ पर कहाँ तक जाने के आसार लग रहे हैं इसके, और कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखा जाए तो बस एक ही दिन अच्छा रहा था इसके लिए, और वो था लिस्टिंग वाला दिन। 500 रुपये का आईपीओ प्राइस था, 1000 पे खुला और इंट्राडे में 1400 रुपये का लेवल छुआ। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो लगातार ये गिरता हुआ ही नज़र आया है। अगर कोशिश भी करी तो भी गिरता नज़र आया बाद में। टाटा ग्रुप की दमदार कंपनी है ये, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, जनरली उनके लिए काम करती है ये। और इवन इनका सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो टाटा मोटर्स और JLR ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स तो वो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। मुश्किल से 8 से 9 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डिविडेंड तो आप भूल जाओ कि अभी रीसेंट लिस्टिंग है तो डिविडेंड अभी तक आपको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। अच्छी बात है कि रेवेन्यू में तेजी आई ज़रूर है, लेकिन लगातार बढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप इनका वैल्यूएशन देखोगे तो भाई साहब थोड़ा महंगा तो है। 56 का पी है इसका, सेक्टर पी 31 का है। 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा एलेक्सी, इसका भी जो पी रेशियो है वो भी इसके आसपास का ही है। जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो ठीक ठाक है, मतलब कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है कि ये माना जाए कि भाई साहब अच्छा है खरीदारी कर लो। लेकिन हाँ, जब सस्ता मिलता है तब मौके ज़रूर बनेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक क्वार्टर बीच में 1450 करोड़ का रेवेन्यू वाला था और 216 करोड़ के प्रॉफिट्स वाला था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गिरा है इनका रेवेन्यू, प्रॉफिट भी गिरा। उसके बाद देखो तो रेवेन्यू में थोड़ा सा उछाल आया, लेकिन प्रॉफिट और ज़्यादा गिर गया। इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर तो रेवेन्यू में थोड़ा सा उछाल आया, प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत उछाल आया। अभी लास्ट क्वार्टर में 1320 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और 170 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स थे, जो कि एवरेज में कहूँगा ना ही उतने अच्छे हैं ना ही उतने बुरे हैं ये। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप बात करो तो जो प्रमोटर है उनके पास 55.39% का स्टेक है। और देखिए, शेयर प्राइस मतलब जो चार्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो लिस्टिंग के दौरान, लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट किसने लिया, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स थे 2.11% से घट के 1.93 पर आए। सबसे ज़्यादा बिकवाली करी थी डोमेस्टिक वालों ने भाई साहब, इंस्टीट्यूशंस ने 4.50% से सीधा 0.71%। एफआईल्स भी अगर आप देखोगे 2.46 से कहाँ पर आ गए 2.02%। तो इंस्टीट्यूशंस ने लगातार बिकवाली करी यहाँ पर। मतलब उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वार्टरली इंपॉर्टेंट जो अभी जो रिजल्ट्स आने वाले, सॉरी इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है नेक्स्ट क्वार्टर की, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है कि शायद इंस्टीट्यूशन ने कोई खरीदारी नहीं करी होगी। रीज़न ये है कि अगर खरीदारी करी होती तो शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत आपको उछाल देखने को मिल जाता, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है। रिटेल की होल्डिंग ज़्यादा है यहाँ पर, अदर पार्टीज और ज़्यादा क्वांटिटी में है। 13.80% है रिटेल इन्वेस्टर के पास, 26.14% है अदर पार्टीज के पास। देखिए, कंपनी मुझे पसंद है। आईपीओ के टाइम पे मैंने कहा था कि हाँ सब्सक्राइब कर सकते हो, बेहतरीन लिस्टिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। लेकिन जिस दिन इसके लिस्टिंग हुई थी तब मैंने कहा था कि देखो भाई साहब, प्रमोटर ने डेफिनेटली इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा खासा छोड़ा हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई साहब 1400 पे चला जाए ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है गिरावट एक्सपेक्टेड थी। अभी बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये 1000 रुपये के नीचे जाना चाहिए। और जहाँ तक खरीदारी की बात है, मुझे लगता है कि 950 रुपये का जो लेवल होगा, 900 से 950 रुपये का लेवल, वहाँ पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है।
अगर वो बनेगा तो अच्छी बात है, तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे उसके बाद से। लेकिन हाँ, एक बेस बनना ज़रूरी है किसी भी एक लेवल पर। और बाय ऑन डिप्स के जो मौके वो शायद 900 से 950 के आसपास बनेंगे। ये पहली बार मैं कह रहा हूँ टाटा टेक्नोलॉजी, मतलब इस कंपनी में वो खरीदारी को लेकर। इससे पहले जितने भी मेरे वीडियोस आए थे मैंने एक ही चीज़ कही है, इसके 3 डिजिट में पहले जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद ये जा सकता है। तो डेफिनेटली नज़र रखें इस कंपनी के ऊपर। कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है ये, लेकिन जाहिर सी बात है एक बहुत हाई प्राइस पे चला गया था ये, वैल्यूशन काफ़ी महंगा हो गया था, तो अभी वही यहाँ पर एडजस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चाहे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।